टीवी पर पहली बार तालिबान का कैदखाना आपने देखा, कैदखाने में मौजूद कत्लगाह की तस्वीर सामने आई। अब देखिए उसको, कैदियों को कत्लगाह में दी जाती थी मौत की सजा, सुरक्षा बलों और आम लोगों को कैद करते थे आतंकी। अब जरा ये पहली बार टेलीविजन में आप देख रहे हैं, जरा इसको देख लीजिए। पहले आपने देखा वो कमरा जहां पर हूरें दिखाई जाती हैं, शराब का दरिया दिखाया जाता है, बच्चों को बरगलाया जाता है, उनके हाथों में बंदूकें थमा दी जाती हैं। दूसरा कमरा हमने आपको दिखाया, उनकी निगाह में जो मजहब के हिसाब से नहीं चल रहा, जो लाइन पर नहीं चल रहा, उसको लाइन पर लाने का काम किया जाता है और सीधे ऊपर पहुंचा दिया जाता है। और यहां पर जो साहब उसको देखकर हैरानी दिखा रहे हैं, वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे बबूल बोने के बाद में कहा जाए अरे इसमें कांटे निकल आए। आइए मैं आपको दिखाता हूं कौन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और क्या कर रहा है ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अभी आपने देखा तारिक फतेह साहब कह रहे हैं तालिबान एक सोच, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में हो या तालिबान आज सच में हो, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन है ये, कबायली क्षेत्र में चरमपंथी उग्रवादी गुट है ये, अफगान के तालिबानी विचारधारा से प्रभावित है ये। दिसंबर 2007 में बैतुल्ला मसूद ने स्थापना की थी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की। भारत में भी शरिया कानून चाहता है टीटीपी, कश्मीर में सक्रिय होने की कोशिश भी करता है टीटीपी। यह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। उसकी जो बाकी को कोशिशें हैं वो तो पाकिस्तान को रास आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी वो अपने दुश्मन देखता है। यह बात पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान आग से खेल रहा है और फिर अपने जले हुए हाथ दिखाकर रहम भी चाहता है दुनिया की। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा साहब, ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लेसन देने का काम करेगा या उनके मिजाज में शामिल है ये सब, उधर घाव देना इधर घाव लेना? बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तानी मिलिट्री के एक खास और आईएसआई के एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको सबोटाज कर रहा है कि वो तालिबान को। असल में जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है ये ड्यूरल लाइन को नहीं मानते और ये इनका बेसिक मकसद वही है जो अफगानिस्तान के तालिबान का है कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी जो है तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को खत्म किया जाए, मुर्जा किया जाए। जहाँ पे जो हीरोइन की काश हेलमंद में हो रही है वो फिर हेलमंद से वो खेत फैलाकर तो वजीरिस्तान और ये पेशावर और फिर पंजाब तक लेके जाए जाए। तो ये एक ही चीज है दोनों। चलिए, ये अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ इनको पाला पोसा जा रहा है, लेकिन जब यही दूसरी तरफ से डसने आ जा रहे हैं तो इनका रूप खतरनाक पाया जा रहा है। काश्वर कलासरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काश्वर, पाकिस्तान में कितना बड़ा सेक्शन मतलब स्टेट एक्टर्स में और आवाम में ये समझता है कि ये खतरा है, ये एक टिकिंग बॉम्ब है और इसको और बढ़ाते जाने से ये पाकिस्तान के खिलाफ ही जाएगा एक दिन? देखें, पाकिस्तान में वाकई मैं 2007 की बात करूंगा, 2007 और 8 के दौरान ये बड़ी फली फुली टीटीपी पर बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने एक ऑपरेशन की बुनियाद रखी थी वहां पे कि जो पाकिस्तान का जितना भी बेल्ट है अफगानिस्तान से लगता है इसका सफाया करें। और ये सवाल तक भी पहुंच गए थे, जो हमारे एक दोस्त कह रहे थे, एक पैनलिस्ट के एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था शरिया के नाम पे। तो वाकई ऐसा था, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने वहां से निकाला है इनको। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो हर मुल्क में पाए जाते हैं, स्लीपिंग सेल्स हर मुल्क में होते हैं, इंडिया में भी हैं, जम्मू कश्मीर में हम हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से जो अभी आप एक हेवन दिखा रहे थे, ये ऑपरेशन राह से शुरू हुआ था और उसमें इनको उन्होंने वाइप आउट किया था, लेकिन ये भाग गए वहां पे, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वहां पे अफगानिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान का कंट्रोल इनका खत्म हो गया और पाकिस्तान ने 2 साल की जो एक वेव थी बलोचिस्तान से लेकर स्वात तक उन्होंने तबाही मचाई है। आईएसआईएस इनके साथ रुक गई, बीएलए इनके साथ, और उसके बाद टीटीपी तो थी, इनका जब तीनों का जोड़ हुआ तो यकीन करें एक तबाही हुई है। और आईएसआई को हम यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे इसको वाइप आउट किया है। तालिबान के आने के बाद, अभी मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको अपडेट दे दूं। तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप है कि टीटीपी या इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर आप अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि तालिबान के टेक ओवर के बाद 2
बहुत बड़े अटैक हुए पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान और तालिबान की जो एक इंतहाई बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर इनफैक्ट अटैक थे। और इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह है इन दोनों के दरमियान रिफ्ट की, तालिबान और पाकिस्तान की, वो टीटीपी और इन स्टेक एक्टर्स का पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अब इंडिया के ऊपर एलिगेशन नहीं हो सकता बिकॉज तालिबान ने उनको एडमिट किया था कि पाकिस्तान के अंदर अब टीटीपी को हम अटैक करने की जरूरत नहीं। वो हो सकता है नहीं कश्वर, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं होगा, क्योंकि उसी तरीके से उनको पनाह मिलती है, वो फेस सेविंग होती है उनकी। हकीकत क्या है दुनिया जानती है, बताना नहीं पड़ता हिंदुस्तान को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।